आधुनिक भारत कैसे न्यू पड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, बातचीत नहीं, थोड़ा शांत रहिए। किस प्रकार से हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल और आधुनिक भारत। तो आप समझ रहे हैं कि प्राचीन को काल पाषाण काल से लेकर लगभग 1200 राजपूत काल के अंतर्गत हम पूरे इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत हम पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण जैसे साक्ष्य सभी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जितने भी स्थल है तो नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। सड़कें जो मिली हैं समतल पर काटती हुई मिली हैं, और पानी की जल की एक सुगम्भम व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। उसके बाद हम वैदिक काल पढ़ते हैं, जिसके अंदर ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। वैदिक काल में हम वेदों का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करने के साथ साथ कैसे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कैसे जात व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद से जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय होता है। उन्हीं परिस्थितियों में जब जातियाँ अधिक जटिल होती जा रही थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के आविष्कार हो जाने से खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। लेकिन उस समय लोग, जो वैदिक काल में ब्राह्मण का कर्मकांड बढ़ता जा रहा था और पशुओं की उसमें हत्या होती जा रही थी, इसी के विरोध में गौतम बुद्ध ने का और महावीर स्वामी का उदय होता है, और उन्होंने अहिंसा की बात रखते हैं और इस प्रकार से उसका विरोध करते हैं वर्ण जात व्यवस्था का। तो बौद्ध धर्म में अधिकतर जात व्यवस्था के विरोध, सुधार की बात गौतम बुद्ध जी रखते हैं। तो और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसमें हम उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के आगमन से क्या क्या होता है। उसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे के अधिक आविष्कार हो जाने से खेती बड़े पैमाने पर होने लगी, तो अधिशेष उत्पादन अधिक होने